हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारी इस खास पेशकश फिर बनो चैंपियन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविवार का दिन क्रिकेट के चाहने वालों के लिए साल का सबसे बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि दोपहर 2:30 बजे से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल शुरू हो जाएगा। कप्तान रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को लगातार चौथे आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा दिया है और अब बस एक मैच की दूरी बची है और टीम इंडिया लगातार दूसरी आईसीसी ट्रॉफी जीत सकती है। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि सामने है न्यूजीलैंड की टीम। फाइनल मैच पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मेरे सहयोगी दिलीप कापसे जी जुड़ गए हैं और साथ ही साथ हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जी भी है और बिलासपुर से अनंत शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दिलीप, शुरुआत में आपसे करना चाहूंगा, 2 साल में चौथा आईसीसी टूर्नामेंट, क्या कुछ लगता है कितना बड़ा मौका रोहित के लिए? बहुत बड़ा मौका है, बिल्कुल ललित। आप कैसे इमेजिन कीजिए एज अ कप्तान कि आप 2 साल में लगातार जो है आप आईसीसी ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे हैं। आपने WTC फाइनल खेला, आपने वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, आपने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेला, न केवल खेला बल्कि जीते भी, और अब आप चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे हैं। तो जाहिर तौर पर बतौर टीम, बतौर कप्तान रोहित शर्मा के लिए बहुत बड़ा मौका है। टीम इंडिया के लिए तो खैर है ही है, लेकिन रोहित एज अ कैप्टन मेरे ख्याल से जो उनकी सक्सेस का रेशो लगातार बढ़ते जा रहा है, वो इसमें अगर ट्रॉफी जीत जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि जिसे कहते हैं सोने पर सुहागा, वो उस तरह की बात होगी और बहुत इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि करियर के आखिरी फेज़ में है रोहित शर्मा और जाहिर तौर पर वो चाहेंगे कि जिस तरह T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाया था भारत को उन्होंने इतने लंबे समय के बाद, तो अब वो एक जल्दबाजी वाली खुशी जो है वो जल्दी से दे टीम इंडिया को और चैंपियंस ट्रॉफी या टूर्नामेंट उठाकर हम सभी भारतीयों को जो है वो एक और खुशी का लम्हा दे। जैसे बीते साल T20 वर्ल्ड कप को हमने सेलिब्रेट किया था बहुत ज़्यादा, वैसे ही मुझे याद आता है वो दिन एक अलग ही दिन था और वो दिन जो हमने मनाया है, मुझे लगता है शायद वैसा दिन अभी तक आया नहीं और हम चाहते हैं कि कल का दिन भी वैसा ही हो, कि हम देखें कि अलग अलग स्टेडियम्स में हमारे संवाददाता भी अलग अलग जगह पे मौजूद रहते हैं और वो एक अलग ही रौनक होती है। और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है रोहित एंड कंपनी के ऊपर है कि वो कैसे कल का दिन बनाते हैं। जाहिर तौर पर संडे है और सुपर संडे ये भारतीयों के लिए कहलाएगा। अगर रोहित ट्रॉफी उठाते हैं तो हम सभी का जो सीना एक बार फिर से फख्र से, गर्व से चौड़ा होगा। जी बिल्कुल, ये तो बात मोटिवेशनल हुई और हम ये कहेंगे कि टीम को इस तरह से खेलना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन स्टेडियम है, फाइनल मैच है, दबाव, स्ट्रेस, ये तमाम चीजें किस तरह से देखते हैं आप? मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा के ऊपर अब कोई दबाव होगा। ऐसा कप्तान जो 2 साल में चौथा आईसीसी ट्रॉफी का फाइनल खेल रहा हो, भले ही उसमें से एक ही वो जीत पाया हो 3 में से और ये चौथा है, तो जाहिर तौर पर दबाव जैसा कुछ नहीं होगा। मैं तो समझता हूं कि रोहित अब यूज्ड टू हो गए होंगे, उनकी आदत हो गई होगी फाइनल में टीम ले जाना, फाइनल खेलना। तो ये प्रेशर नहीं है, केवल यहाँ अच्छा खेल की बात है, अच्छे दिन की बात है। कल का दिन भारत का अच्छा रहा, रोहित एंड कंपनी का गेम अच्छा रहा, अच्छी शुरुआत रोहित बतौर बल्लेबाज दिला दे और कप्तानी बहुत बढ़िया करे और उनके लिहाज से परफॉर्म करते खिलाड़ी। आपने रोहित की बात कर ली, विराट की बात करनी भी बहुत जरूरी है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय तिवारी जुड़े हैं। प्रत्यय जी, क्या कुछ कहेंगे? विराट कोहली करियर के इस लास्ट फेज में है, कितना जरूरी हो जाता है उनके लिए फाइनल मैच? देखिए, बिल्कुल ज़रूरी तो होगा, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल है और मुझे लगता है कि इस मुकाम पे खेलने के लिए ही हर खिलाड़ी अपना करियर शुरू करता है। जब आप बतौर खिलाड़ी स्टार्ट करते हैं तो हम सब शायद यही सपना देखते हैं, सब क्रिकेटर बनना चाहते हैं इस देश में। ये क्रिकेट इतना एक प्यारा खेल है इस देश के लिए, और सब हम जब भी बचपन में खेलते हो या कहीं पे भी खेलते हो तो सबके मन में एक यही इमेज होती है कि हम शॉट मार के अपनी टीम को मैच जिता रहे हैं। इन खिलाड़ियों को, इन 11 खिलाड़ियों को वो करने का मौका मिला है और विराट कोहली को कई बार ये मौका मिला है, साल दर साल मिला है। और हर एक आईसीसी टूर्नामेंट एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक मौका होता है आपको फिर से अपने आप को साबित करने का। हालांकि विराट कोहली जिस स्तर पे आप पहुंच चुके हैं, उन्हें किसी को कुछ साबित करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस दौरान पिछले कुछ सालों में जो उनका फॉर्म रहा है, ऊपर नीचे रहा है, सबको पता है कि शायद अब वो वाले विराट कोहली नहीं है जो 2016 से 19 के बीच में थे। तो लिहाजा उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण ये टूर्नामेंट होगा। और जिस तरीके का खेल उन्होंने अब तक खेला है इस टूर्नामेंट पे, देखिए बड़ा टूर्नामेंट आया, पाकिस्तान के खिलाफ हमने उन्हें शतक लगाते देखा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने पारी खेली, तो वापस उन्होंने ये दिखाया है कि उनका फॉर्म चाहे कैसा भी हो, जब बड़े मौके आते हैं, जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं, तो वहाँ पे वो अपना जौहर पूरी तरीके से दिखाते हैं। और इसी की उम्मीद हम सब बतौर भारतीय फैंस यही करेंगे कि कल वो फिर से इस मौके को भुनाएं और एक और आईसीसी टाइटल अपनी अगुवाई में, और रोहित शर्मा को भी मौका मिले कि वो एक और अपना टाइटल ऐड कर सकें। बिल्कुल आपने सही कहा और हम सभी की ख्वाहिश भी यही है और खासतौर पर सभी चले, हर खिलाड़ी चले
केवल विराट ही क्यों, लेकिन तमाम खिलाड़ी जो हम उनको खेलते देखना चाहते हैं, रोहित को भी खेलते देखना चाहते हैं। और हमारे साथ अमन पांडे भी जुड़ गए हैं बिलासपुर से। अमन, कल का मैच बहुत खास होने वाला है, संडे तो है ही है, तो ऐसे में लोगों को छुट्टियां भी हैं, फैंस जो हैं कितने उतावले इस मैच को देखने के लिए। आपके पीछे मुझे दिखाई भी दे रहा है हाथों में बैट है और लोगों में खुशी भी होगी। बात कीजिएगा, क्या कुछ इस मैच को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, कल रविवार है, लेकिन कल रविवार को बाजारों में रौनक नहीं बल्कि घर में टीवी सेट्स के आगे रौनक देखने को मिलेगी, क्योंकि कल महामुकाबला होने जा रहा है। फाइनल मैच में न्यूजीलैंड और भारत की टीम लड़ने जा रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम क्रिकेट फैंस जो है वो मेरे साथ मौजूद है, जो यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर रहे थे और खेलते हुए भी नजर आए, तो उनसे भी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे कल के मैच को लेकर वो कितने एक्साइटेड है, क्योंकि आज महिला दिवस है। ऐसे में एक महिला खिलाड़ी से ही शुरुआत करते हैं। बताइए, कल मैच है, महामुकाबला फाइनल, किस तरह से देखती, कितनी उम्मीदें हैं मैच को लेकर? उम्मीदें तो बहुत है, इंडिया है, जीतेगी ही। तो मैं चाहती हूँ कि विराट कोहली जो है वो अपना अच्छा परफॉर्म करते रहे, अभी कर रहे हैं तो अभी अच्छा और कर सकते हैं, वो टीम को लास्ट तक लेके जिताए। आप बॉलिंग करती हैं या बैटिंग करती हैं? मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ। बॉलिंग ऑलराउंडर। बॉलिंग को लेकर अगर देखें तो किस तरह की उम्मीद है आपको, कौन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है? बॉलिंग के नाम अभी जो परफॉर्म कर रहे हैं वरुण है, तो शमी भी है, तो इन लोग अभी चल रहे हैं अच्छा। हार्दिक पांड्या भी है, अभी इन लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो वरुण है भी, विकेट ले रहे हैं हर मैच में, उसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, तो वो अपना ये मैच जो होने वाले 9 तारीख को उसमें भी अच्छा परफॉर्म करें। बिल्कुल अमन, हम बिल्कुल। मैच को लेकर और एक बात बहुत अच्छी रही, आज महिला दिवस के मौके पर अपने महिला क्रिकेट फैंस से बात करा दी हमारी, और तमाम जो तमाम दूसरे जो फैंस है वो भी उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल चलिए, आप भी आगे भी आपसे बात करते रहेंगे, आप चर्चा करते रहिएगा और बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास पर। जी हाँ, ये बहुत जानना जरूरी है और कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिन पर बात करना बहुत जरूरी है। वो कौन कौन से ऐसे आंकड़े हैं जो आपको जानना जरूरी है? तो चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल की बात करते हैं। तो कुल फाइनल मुकाबले हुए हैं 8 मुकाबले। जी हाँ, फाइनल मुकाबलों की बात करें, 8 फाइनल मुकाबले। टॉस जीतने वाली टीमें 3 बार जीती हैं। जो टॉस जीतता है वो 3 बार जीत चुका है। टॉस हारने वाली टीमें भी 4 बार चैंपियन बनी है। हारना यानी मायूसी नहीं है। 2002 में श्रीलंका भारत संयुक्त विजेता रही है। 2002 में कुल फाइनल मुकाबले 8 रहे। तो ये तमाम चीजें हैं, क्योंकि ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि टॉस का कितना महत्व है। तो चलिए हम हमारे साथ प्रत्यय तिवारी जुड़े हुए हैं। प्रत्यय, ये अक्सर कहा जाता है कि टॉस हार गए तो मायूसी से छा जाती है पूरी टीम में कि अब कैसे क्या होगा, लेकिन ट्रेंड ये बता रहा है कि टीम इंडिया टॉस हार कर भी लगातार जीत रही है। अब दुबई की बात कर लेते हैं, टॉस का कितना रोल रहेगा? टॉस महत्वपूर्ण तो होगा ललित जी, बिल्कुल, क्योंकि जो पिचेस हमने अभी तक देखी हैं वो उन पे बैटिंग सरल नहीं रही है, आसान नहीं रही है, धीमी हो जा रही है पिच। कई बार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ रहा है धीमी हो रही हैं चीज़ें, और ड्यू की जो आमतौर पे उम्मीद होती है, जिसके लिए शायद कप्तान सोचते हैं कि हम चेज करेंगे, वो अभी तक किसी भी गेम में ऐसी देखने को नहीं मिली है कि बहुत ज़्यादा मदद मिले और बहुत ज़्यादा ड्यू देखने को मिली हो। इस वजह से शायद जो टीम्स का प्रेफरेंस है वो ये है कि वो पहले बैटिंग करें। जहाँ तक टॉस की बात है, देखिए किसी के भी हाथ में नहीं होता है वो, क्योंकि सिक्का उछलेगा किसके फेवर में गिरेगा ये हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय फैन होने के नाते शायद इस बात की एक राहत की सांस ले रहे होंगे फैंस की। रोहित शर्मा 14 टॉस हार चुके हैं लगातार, अपने आप में एक रिकॉर्ड है। शायद ऐसा नहीं जो वो बनाना चाहेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा उनके हाथ में नहीं है। लेकिन अगर टॉस हार के भी वो मैच जीतते रहते हैं तो मैं नहीं समझता कि कोई उनसे शिकायत करेगा, क्योंकि अभी तक अब चेज करते हुए भी टीम जीती है, डिफेंड करते हुए भी टीम जीती है। तो मेरा ये मानना है कि महत्वपूर्ण है टॉस, लेकिन भारत ने क्रिकेट इतनी अच्छी खेली है अभी तक इस टूर्नामेंट में कि टॉस को उन्होंने डोमिनेट कम से कम नहीं करने दिया है, और फाइनल में भी हम कुछ इसी तरीके की कयास लगाएंगे टीम से। बिल्कुल आपने सही कहा। और दिलीप जी, एक बात बहुत बड़ी होती है जब भी आप मैचेस खेलते हैं, और वो फाइनल मैच है, आत्मविश्वास बहुत महत्वपूर्ण होता है। और अगर हम बात करें टीम इंडिया की, तो जबरदस्त कॉन्फिडेंस से आत्मविश्वास दिखाई भी दे रहा है। इतने बड़े मैच से पहले आपको कुछ लगता है कुछ पॉजिटिव हो रहा है जो टीम इंडिया के फेवर में जाएगा? बिल्कुल पॉजिटिव हो रहा है। सबसे बड़ा पॉजिटिव साइन तो ये है कि आप जो है फिर फाइनल में एक आईसीसी टूर्नामेंट के, तो अगर पॉजिटिव नहीं होती चीजें आपके साथ तो ये होता नहीं, तो कि आप लगातार ये पॉजिटिवनेस तो न्यूजीलैंड के साथ भी है। नहीं, बिल्कुल है, न्यूजीलैंड के साथ भी है, लेकिन न्यूजीलैंड को हमने हरा चुके हैं लीग मैचेस में। पॉजिटिव चीजें जो सबसे बड़ी है उनमें बात करें तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो भारतीय टीम की फॉर्म है, बुमराह के बिना हम जिस तरह डरे हुए थे कि यार क्या होगा गेंदबाजी यूनिट का,
और अभी भी वो कमी तो है। शमी के साथ एक स्पेशलिस्ट जो पेसर है वो नहीं है। हार्दिक पांड्या वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है और वो बहुत अच्छे से निभा रहे हैं, लेकिन बुमराह की कमी तो है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर क्या है, शमी ने अपने ऊपर जो जिम्मेदारी उठाई उसको बहुत अच्छी तरह से उस जिम्मेदारी को निभाया और हमारे दुबई का जो ट्रैक था उसका बहुत अच्छा इस्तेमाल हमारे स्पिनर्स ने किया। पूरी जितनी टीमें आई थी इस इवेंट में, वहाँ पर सबसे अच्छी गेंदबाजी स्पिनर्स के जानिब से अगर हम देखें तो भारतीय स्पिनर्स की तरफ से हुई। ये एक पॉजिटिव साइन है। दुबई के मैदान पर आपकी चीज़ें हो रही है। कुछ चीज़ें और फेवर में है भारतीय बल्लेबाजी। मैं समझता हूं कि जिस तरह से मिडिल ऑर्डर ने, खासतौर पर भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया है वो बहुत लाजवाब है। विराट कोहली की तो हम बात करते ही करते हैं, गिल की तो हम बात करते ही करते हैं, लेकिन अय्यर ने जो लगातार बेहतर बल्लेबाजी की है, कंटिन्यूअसली एक बहुत अच्छे फॉर्म में है, बहुत अच्छे नॉक्स उन्होंने प्ले किए हैं और बहुत जिम्मेदारी से भरी इनिंग्स खेली है, इंपॉर्टेंट मौके पे बल्लेबाजी की है, वो बहुत अच्छे साइंस है। फिर अलावा हार्दिक पांड्या की आप बल्लेबाजी देख लीजिए, जिस तरह से आकर अटैक करते हैं, मौका ही नहीं देते हैं कि वो सामने वाली टीम पर किसी तरह उन पर दबाव बना सके भारतीय टीम पर वापसी का। अक्षर पटेल ने बहुत जिम्मेदारी से बल्लेबाजी की है। जो भी नॉक्स उन्होंने प्ले किया है वो हर मैच में एक इंपॉर्टेंट नॉक था और अभी तक मैं समझता हूं बतौर बल्लेबाज जडेजा का बहुत यूटिलाइज नहीं हुआ, उस तरह से मौका नहीं आ पाया। ये अच्छी बात भी है और मैं समझता हूं अगर वो आएगा तो वहां पर भी चीजें बेहतर होगी। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो चीजें बहुत अच्छी भारत के साथ देखिए, इंडिया की बात होती है तो हम केवल पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन कहीं आपको लगता है कुछ निगेटिव भी है। हालांकि बात नहीं करना चाहिए मैच से पहले, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है जो बात थी वो मैंने पहले आपको बताई कि बुमराह का ना होना, उसे लेकर हम जरूर ये थे कि इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं बिना बुमराह के, यही एक भारतीय टीम की मुझे एक कमी लग रही थी। इसके अलावा थोड़ा बहुत ये है कि कप्तान बहुत बड़े स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन कप्तान की जो जिम्मेदारी है वो इस टीम में, इस यूनिट में जो मैनेजमेंट की है या बतौर कप्तान उनकी अपनी जिम्मेदारी ये है एक ओपनर के तौर पर कि वो एक बहुत तेज रफ्तार स्टार्ट भारतीय टीम को दे। एक तेज रफ्तार स्टार्ट मिलने से ये होता है कि जो 50-60 रन 40 रन जो है तेजी से आ जाते हैं ओपनिंग पेयर के द्वारा, तो वहां पर एक अच्छी बुनियाद खड़ी हो जाती है। तो ये सारे पॉजिटिव साइंस है जो भारतीय टीम के साथ बने हुए हैं। ये पॉजिटिव साइंस है और भारतीय टीम जीत की और अग्रसर होगी, ये हमारी उम्मीद भी है और यही उम्मीद फैंस भी करते हैं। और अमन पांडे के पास हम गए थे, अमन ने सबसे पहले महिला दिवस के मौके पर जो महिला फैंस है उनसे बात कराई। अमन, अब जो यंग जो ब्रिगेड है जो नए नए क्रिकेट खेल रही है वो क्या कुछ सोच रहे हैं? जी, उनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर वो जो क्रिकेट फैन है वो क्या सोचते हैं। आप बहुत देर से बैट लिए इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं कि ये जो मुकाबला कल होने जा रहा है इसमें कौन खिलाड़ी सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला है? कल अभी तक का रोहित शर्मा तो बनाया नहीं है, फाइनल में बनाएगा वो सेंचुरी। तो फाइनल में उनकी वापसी होने जा रही है। आप बताइए किससे उम्मीद करते हैं? उम्मीद तो मैं विराट कोहली से भी करता हूँ, साथ में जो बॉलर वरुण चक्रवर्ती जो पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग किए थे, बहुत सुंदर बॉलिंग कर रहे हैं। मैं देखो रोहित शर्मा का टॉप चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार फाइनल मैच है उनके लिए, बड़ा मैच है, इसमें फाइनल मैच में चले ताकि शतक बनाए ताकि हम चैंपियन। देखिए, रोहित की वापसी की उम्मीदें सब कर रहे हैं, आप किस तरह की उम्मीद करते हैं कल के मैच से? कल का मैच बहुत शानदार होने वाला है और शुभमन गिल पहले मैच के बाद थोड़े से डाउन गए हुए हैं, तो मेरे को लगता है कि शुभमन गिल और रोहित शर्मा की काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप होगी और बढ़िया मैच अच्छा होगा। जो भी जीते इंडिया तो फाइनलिस्ट है ही है, हम उसी से खुश हैं। आप बताएंगे किस तरह से उम्मीद है पूरे मैच? ठीक है अमन, फिर आएंगे आपके पास, बातचीत आप करते रहिएगा। और ये हमको दिखाई देता है कि जो यंग ब्रिगेड है, युवा है, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो ऐसा कोई भी फैंस नहीं होगा जो भारत को जीतना नहीं चाहेगा। बहरहाल हम न्यूजीलैंड की अगर बात करते हैं तो न्यूजीलैंड को फाइनल में भारतीय स्पिनर्स का खौफ सता रहा है। जी हाँ, फाइनल में भी टीम इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ उतर सकती है जो दुबई की पिच पर जरूरी भी है। ऐसे में कीवी टीम स्पिनर्स का तोड़ खोजने में जुटी है। न्यूजीलैंड फाइनल में 5 स्पिनर्स के साथ उतर सकता है क्योंकि तेज गेंदबाज मैट हेनरी का खेलना इस मैच में तय नहीं है, जो अभी तक बात सामने आ रही है। हालांकि हेनरी अगर बाहर होते हैं तो कीवी टीम उनकी जगह ऑलराउंडर मार्क चैपमैन को शामिल कर सकती है। तो ये तमाम चीजें कि कौन कितना बेहतर होता है और उस मैच में कौन बेहतर साबित होता है। प्रत्यय तिवारी हमारे साथ जुड़े। प्रत्यय, हम सभी जानते हैं कि दुबई में स्पिनर्स का बोलबाला रहेगा भारत की टीम में, हालांकि मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा, लेकिन अगर कीवी टीम की बात करें कैसे इस विकेट का फायदा उठाएगी? अब देखिए, मुझे लगता है कि बदलाव तो शायद नहीं करना चाहेंगे वो, अगर मैट हेनरी फिट होते हैं तो जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस रहा है भारत के अगेंस्ट, आप 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल याद करें, करीब 3 विकेट उन्होंने निकाले थे। इस चैंपियंस ट्रॉफी में भी 5 विकेट लिए थे उन्होंने भारत के खिलाफ। अगर बदलाव होता है तो वो एक फोर्स चेंज ही होगा, शायद जैकब डफी या नेथन स्मिथ आ सकते हैं।
मार्क चैपमैन के भी चांसेस बनते हैं क्योंकि वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। जहाँ तक यूटिलाइज करने की बात है, कंडीशंस को मैंने जैसा कि कहा, ये जो पिच रही है अभी तक दुबई की, खास तौर पे जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा है वो धीमी होती गई है। और जो अभी कंफर्मेशन आया है वो ये है कि ये उसी सतह पे ये मैच खेला जाएगा जहाँ पे भारत और पाकिस्तान ने गेम खेला था। अब अगर आप उस पिच को भी याद करें तो बल्लेबाजी कहीं से भी आसान नहीं थी। पाकिस्तान ने एक कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया था और भारत को भी चेस करने में उन्होंने अपना समय लिया था। तो शॉट मेकिंग ईजी नहीं है, बल्ले पे गेंद उतने अच्छे से नहीं आ रही है कि आप बड़े शॉट्स एकदम शुरुआत में जा सकें। और अगर आप रोहित शर्मा को हटा दें तो उसके अलावा आप किसी भी बल्लेबाज को नहीं पाएंगे जिसने बहुत तेजी से यहाँ पे शुरुआत में आते साथ खेला है। अगर आप सेट हो चुके हैं, आपने अपने आप को थोड़ा जमा लिया है, पिच की परिस्थितियों को समझ लिया है, उसके बाद अगर आप शॉट्स खेलें तो वो एक अलग चीज़ है। जैसा हमने श्रेयस अय्यर को करते देखा था न्यूजीलैंड के खिलाफ, एक बहुत ही अहम पारी उन्होंने खेली थी, खासतौर पे जब 3 जल्दी विकेट्स गंवाए थे भारत ने। तो यूटिलाइज करना है अगर बतौर बॉलर, तो मैं यही कहूँगा कि जो डिसिप्लिन है वो बनाए रखना होगा। क्योंकि अगर आप देखें भारतीय बॉलिंग अटैक को, चाहे आप अक्षर पटेल की बात करें, रविंद्र जडेजा की बात करें या वरुण चक्रवर्ती, लाइन और लेंथ बहुत अच्छी मेंटेन करी है उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में। और अपनी एक्यूरेसी के लिए खास तौर पे अक्षर और जडेजा तो जाने ही जाते हैं। और यही चीज़ आपको सामने भी देखने को मिलेगी क्योंकि न्यूजीलैंड के पास भी कोई ऑप्शंस की कमी नहीं है। उनके पास में भी सैंटनर है, ब्रेसवेल है, बिल्कुल आपने प्रत्यय सही कहा, क्योंकि न्यूजीलैंड भी अपनी तरफ से चाहेगा। और वो जैसे कि दिलीप, हारे हुए जो खिलाड़ी होते हैं वो तो और तेजी के साथ आक्रमण करते हैं, तो न्यूजीलैंड अपनी तरफ से पूरी तरह से कोशिश करेगा स्पिनर्स को लाकर, जुगाड़ लगाकर, जो भी कुछ। लेकिन हमारे लिए टेंशन की बात है रोहित शर्मा, वो अच्छा प्रदर्शन अभी तक तो नहीं कर पाया है। आपको लगता है एक बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा टीम के लिए अगर वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते? नहीं, हम बहुत पुराने दौर में हम ये बातें करते थे कि यार हर बल्लेबाज को आना चाहिए, इस तरह का कंट्रीब्यूट करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बतौर ओपनर वो ज़्यादा रन बनाए, ये बहुत अच्छी बात होगी टीम के लिए। लेकिन बार बार जो कोच है वो भी ये बात कह रहे हैं, बार बार जो कप्तान है वो भी ये बात, और पहले कई मौक़ों पर भी कह चुके हैं कि वो केवल टीम के कप्तान नहीं है, वो इस टीम के ओपनर बल्लेबाज भी है, सबसे सीनियर बल्लेबाज है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके पास है। लेकिन उनकी भूमिका इस टीम में क्या है? उनकी भूमिका इस टीम में बतौर ओपनर एक विस्फोटक इनिंग खेलने की है, आतिशी शुरुआत दिलाने की है, तेज रफ्तार रन्स बनाने की है। तो जो काम उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रोहित हमारे लिए ये कर देंगे, रोहित वो कर दे रहे हैं। हर मैच में आप देखिए, जैसे प्रत्यय ने भी कहा, सतह बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद, पिच बहुत अच्छी नहीं होने के बावजूद बहुत अच्छी तरह वो स्टार्ट कर रहे हैं, गेंद उनके बल्ले पर आ रही है। पिछले मैच में शुरुआती गेंदें हमने ज़रूर देखा कि यार वो बहुत अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने मिजाज समझा पिच का और उस तरह से अटैकिंग क्रिकेट खेली और वो शुरुआत जो दिला रहे हैं उसी के बेस पे हम जो है रन्स कर रहे हैं। और उनकी जिम्मेदारी ही इतनी है, मतलब कप्तानी करने के अलावा अगर वो बड़ी इनिंग खेल लेते हैं तो वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज अगर 15 ओवर या 20 ओवर किसी मैच में खेल लेता है तो वो मैच सामने वाली टीम से बहुत दूर ले जा लेता है, वहां पर वो वापसी की उम्मीद भी नहीं कर सकती है ललित। लेकिन उनकी जिम्मेदारी फिलहाल जो है तेज क्रिकेट खेलने की, स्टार्ट तेज दिलाने की, और वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो रन्स करे ज्यादा अच्छी बात है, नहीं भी करते तो उनके 30s 40s जो है वो बहुत है, तेज रफ्तार से आए हुए। बिल्कुल, और उनके पीछे तो कतार लगी हुई है। और जैसा विराट कोहली ने ऐसा इशारा किया था, बहुत शानदार इशारा था कि कोई बात नहीं, मैं हूं यहाँ पर, जिता के ही मानूंगा। ये बहुत शानदार उनका जक्शर था। लेकिन चलिए, अमन भी हमारे साथ है। अमन, एक बार फिर बात कीजिएगा। देखिए, तमाम चीज़ें हैं और अब पब्लिक चाहती क्या है, वो किसको खेलते हुए देखना चाहते हैं? क्योंकि हम रोहित की बात कर रहे हैं और हम सब चाहते हैं कि अभी तक जो हमने रोहित का वो प्रदर्शन नहीं देखा है वो देखना चाहते हैं। क्या यहाँ के फैंस भी वही चाह रहे हैं? निश्चित तौर पर सीधे उनसे पूछेंगे। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन अब तक नहीं किया है किसी भी टूर्नामेंट मैच में। किस तरह से उम्मीद करते हैं रोहित की वापसी के साथ, और किस खिलाड़ी से आपकी उम्मीद है? तो रोहित से तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है, साथ ही विराट कोहली का जो परफॉर्म जब वापस आया है तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। साथ में श्रेयस अय्यर बहुत अच्छे जो अभी तक लगातार अपने परफॉर्म बनाए रखे हैं। मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इस बार श्रेयस अय्यर भी अच्छा परफॉर्म करेंगे ताकि हम लोग फाइनल तक चैंपियन तो बनेंगे ही, जीत कर भी आएंगे। आप बताइए, कौन से खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद है? खास तौर पर बैटिंग में तो विराट कोहली चल ही रहे, रोहित शर्मा की वापसी, और बॉलर में कौन ऐसा है जिससे आपकी उम्मीद है? वरुण चक्रवर्ती है और शमी, हार्दिक पांड्या भी विकेट लेगा कल, और जडेजा से तो बहुत उम्मीद है। रोहित शर्मा की वापसी को कैसे देखते हैं? उम्मीद सब पूरा देश कर रहा है, आपकी उम्मीद? बिल्कुल अमन, और हम ये देख रहे हैं कि देखिए, केवल रोहित शर्मा नहीं लेकिन तमाम खिलाड़ियों के बारे में क्या क्या सोचते हैं। प्रत्यय, मैं आपके पास आऊंगा। आपने बॉलिंग की भी बात कर ली, न्यूजीलैंड की बैटिंग के बारे में आपका क्या ख्याल है? न्यूजीलैंड हारा हुआ है पिछले मैच में, तो निश्चित तौर पर वो तमाम चीजें रणनीति बना के ही उतरेगा। कैसे देखते हैं आप
न्यूजीलैंड को? बैटिंग अभी तक तो बहुत ही प्रभावी रही है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पिछले ही गेम में हमने देखा 363 रन बनाए, और एक नॉकआउट मुकाबले में ये आसान नहीं होता इतना बड़ा स्कोर बनाना। और उस परिस्थिति में भी आप देखिए अभी तक का जो टूर्नामेंट है, टॉम लेथम, विल यंग ने शतक लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ, सचिन रविंद्र 2 शतक बना चुके हैं, ओवरऑल आईसीसी टूर्नामेंट्स में उनके 5 शतक हो चुके हैं अभी तक। इतने छोटे एक्सपैन में महज 18-19 महीने का उनका करियर है और 5 शतक वो लगा चुके हैं आईसीसी इवेंट्स में। उनमें से 2 इसी टूर्नामेंट में आए, बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के खिलाफ। विलियमसन ने भी पिछले ही गेम में अभी शतक बनाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी भारत के खिलाफ भी उन्होंने खेली थी 80-81 रनों की। तो अगर आप देखें तो उनकी पूरी बैटिंग लाइनअप फॉर्म में है, और कोई ना कोई किसी ना किसी परिस्थिति में किसी एक मैच में कम से कम रन बना चुका है। तो आप ये नहीं कह सकते कि फॉर्म नहीं है। और भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा खास तौर पे रविंद्र और विलियमसन को रोकना, क्योंकि विलियमसन का फॉर्म भारत के खिलाफ हमेशा ही अच्छा रहा है। पसंद आता है उनको भारत के खिलाफ बल्लेबाजी करना, और रविंद्र एक ऐसे बल्लेबाज हैं जो मैच बहुत जल्दी ले जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सभी का ध्यान तो उसी खिलाड़ी पर है कि वो क्या प्रदर्शन करते हैं। बहरहाल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की राइवलरी कई अगर हम बात करते हैं जब भी, तो न्यूजीलैंड भी टीम इंडिया के लिए सिरदर्द साबित हुई है। केवल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया नहीं, न्यूजीलैंड उससे भी डर है। हालांकि हाल फिलहाल के अगर मैच की बात कर ले तो भारत ने अपने नाम किए हैं, लेकिन फिर भी पुराने आंकड़े परेशान करने वाले। अगर हम पुराने आंकड़ों की बात करते हैं, अब दोनों की राइवलरी पर यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और आप खुद ही पता करें। कंगारुओं से वनडे वर्ल्ड कप का बदला लेने के बाद कीवियों से 25 साल पुराना हिसाब चुकता करने की बारी है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में 25 साल बाद भारत और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। 9 मार्च को दुबई में खिताबी मुकाबला होगा, जहां ब्लू आर्मी नैरोबी का बदला लेने के लिए मोर्चा संभालेगी। जब साल 2000 के फाइनल में कीवियों ने टीम इंडिया को आखिरी ओवर में 4 विकेट से हराया था, केन्या के नैरोबी का मैदान सिक्का उछला और गिरा न्यूजीलैंड के पक्ष में। कप्तान स्टीफन फ्लेमिंग ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया के कप्तान सौरभ गांगुली ने 117 रन की कप्तानी पारी खेली। दूसरे छोर से सचिन तेंदुलकर ने उनका साथ दिया और 69 रन बनाए। इसके अलावा कोई भारतीय नहीं चला। टीम 264 रन पर बिखर गई। न्यूजीलैंड ने आखिरी ओवर में 4 विकेट से मुकाबला जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। ये पहली दफा था जब चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमें आमने सामने हुई थीं। उसके बाद हाल ही में लीग मैच में भारत ने कीवी टीम को 44 रन से हराया था। अब तीसरा मुकाबला फाइनल में होने जा रहा है। हालांकि आईसीसी टूर्नामेंट के नॉकआउट मुकाबलों में कीवी टीम ने भारतीयों को हमेशा परेशान किया है। आईसीसी के सभी टूर्नामेंट में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 16 मैच हुए हैं। 10 में न्यूजीलैंड और महज 6 में टीम इंडिया को जीत मिली है। हालांकि आईसीसी के वनडे टूर्नामेंट में दोनों ने बराबरी के मैच ही जीते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी और वनडे वर्ल्ड कप में दोनों के बीच 12 मैच हुए। 6 में न्यूजीलैंड और 6 में ही टीम इंडिया ने जीत का परचम लहराया। दोनों के बीच 4 नॉकआउट मैच हुए। 3 में कीवी टीम और मुकाबलों में 2019 वनडे वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल और 2021 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी शामिल है, जिसमें भारत को हार मिली। अब दुबई में कीवियों को फाइनल में हराकर 25 साल पुराना बदला तो लेना ही है। आईसीसी नॉकआउट में न्यूजीलैंड से जीत का पलड़ा भी अपनी ओर झुकाना है। दिलीप, एक आखिरी कमेंट, न्यूजीलैंड नॉकआउट में हमेशा हावी रही है, क्या कुछ किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल हावी रही है, लेकिन हम हालिया मुकाबलों पर जाएंगे। हमने उन्हें T20 वर्ल्ड कप में भी हमने हराया था और वनडे वर्ल्ड कप में भी हमने उन्हें हराया था, और पिछला जो लीग मैच था उसमें तो बहुत बुरी तरह हराया था। तो मैं बहुत ही उम्मीद से भरा हुआ हूं कि ये जो मैच है ये भारत के पक्ष में जाने वाला है। बिल्कुल, और हम सभी ये चाहेंगे भारत के पक्ष में मैच जाए, क्योंकि कल का दिन बहुत अहम है, संडे है, तो घर पर ही है। आप देखिए, मैच भी देखिए और बंसल न्यूज़ को भी देखिए, क्योंकि पल पल के अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। प्रत्यय आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम फैंस के रिएक्शंस दिखाने के लिए, और दिलीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल फिर बनो चैंपियन में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।